हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक पाठ 1। इसकी कविता को हमने पहले ही चैप्टर में पहले ही वीडियो में पढ़ लिया है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो जो है उसे देख लें, पार्ट ए, जिससे आपको इसकी व्याख्या क्लियर हो जाए, तब आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि प्रश्न दिए गए हैं, उसके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनमें से उत्तर चुनिए। उत्तर हमारे एक से अधिक हो सकते हैं, कविता के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहला प्रश्न क्या दिया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या मतलब है, आपको बताना है कि हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है। मतलब सामाजिकता से है, संवेदनहीनता से है, कठोरता से है, नैतिकता से है। तो अगर आपको याद होगा, कविता हमने पढ़ा था कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। मतलब जिसमें देश के प्रति भावनाएं नहीं है, वह संवेदनहीन है, कठोर है, हृदय पत्थर के समान है। इसलिए हमारे ऑप्शन जो है करेक्ट कौन से हो जाएंगे, संवेदनहीनता और कठोरता से है। तो अगर हम देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हमारे दोनों ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। आपको बताना है कि इनमें से कविता का मुख्य विषय क्या है, क्या मूल संदेश है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात इसमें कही गई है, जो कि मुख्य विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो हम शब्द आया है वो किसके लिए आया है। ये देश की प्राकृतिक संसाधनों के लिए आया है, देश की शासन व्यवस्था के लिए आया है, देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है, या देश के सभी प्राणियों के लिए आया है। करेक्ट उत्तर आपको चुनना है कि इनमें से किसके लिए आया है। तो करेक्ट उत्तर हमारा क्या है, देश के समस्त नागरिकों के लिए बोला है, किसी एक के लिए नहीं है। कि हम, क्योंकि भारत देश जब स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जिस प्रकार राजा अपने राज्य के लिए स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार से हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। कौन सा हृदय पत्थर के समान है, जिसमें साहस की कमी हो, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो यहाँ पर कि कौन सा हृदय जो है पत्थर के समान है, तो जिसमें स्नेह नहीं है, जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है, तो वो उत्तर हमारे कौन से हो जाएंगे, 2 उत्तर हो जाएंगे। एक तो स्नेह का भाव नहीं है, मतलब कौन सा स्नेह, देश के प्रेम, ठीक है, देश प्रेम की बात हो रही है। और देश प्रेम यानी कि हमारे देश के प्रति जो भावनाएं हैं, अगर वो हमारे हृदय में नहीं है तो वह हृदय पत्थर के समान है। अगला प्रश्न देखेंगे, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हैं। आप अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने यह उत्तर क्यों चुने हैं। अब आपको बताना है कि अलग अलग उत्तर भी चुने हो सकते हैं। तो आपने ये उत्तर चुने हैं तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों, ठीक है। तो देखेंगे हम पहला उत्तर कि हमने जो प्रश्न पढ़ा है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का अर्थ या आशय है व्यक्ति की भावनाओं का मर जाना। क्या बताया गया है कि व्यक्ति की भावनाएं मर जाना, संवेदनाएं शून्य हो जाना। अतः संवेदनहीनता और कठोरता से इस कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं, इसलिए हमने इस उत्तर को चुना है। अगर आपने इसके अलावा कोई उत्तर चुना है तो आपको तर्क भी अपना उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अगला वाला जो है प्रश्न, उसमें हमने देश प्रेम चुना था। तो देश प्रेम क्यों चुना है, इस कविता का मुख्य भाव देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम है। इसमें राष्ट्र के लिए भावनाएं, समर्पण, प्रेम को व्यक्त किया गया है, जो कविता का मूल संदेश है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी भावनाएं जो है, समर्पण और प्रेम, किसके प्रति, देश के प्रति। अगला है हमारा, हमने जो चुना था देश के समस्त नागरिकों के, तीसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ हम शब्द देश के समस्त नागरिकों के लिए आया। किसके लिए, समस्त नागरिकों, जो देश के स्वामी और भाग्य निर्माता हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कविता के अनुसार वह हृदय किसके समान है, पत्थर के समान, जिसमें स्नेह और देश प्रेम की भावना नहीं है। अर्थात वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ में दी गई हैं। उन पंक्तियों का भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या सही संदर्भों से मिलान करना है। अब आपको बताना है, जैसे यहाँ पर दिया है पहली पंक्ति, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। अब आपको बताना है
कि जिसमें हिम्मत नहीं है, जिसने हिम्मत को छोड़ दिया है, वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, वह पीछे रह जाएगा। तो जिस देश की ज्ञान संपदा समूचे विश्व के प्रभावित करती है, ये उत्तर नहीं होगा। जिस प्रकार युद्ध तो तलवारों की, ये भी हमारा नहीं है, हमने कविता में पढ़ा था। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो, ठीक है, वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप इसमें एरो बनाकर भी अपने आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इसी का, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो यहाँ पर कि जो व्यक्ति है, अगर उसके अंदर देश के प्रति कोई जोश नहीं है, भावनाएं नहीं है, त्याग नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो व्यक्ति, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्वयं के साथ ही भी दूसरों को भी प्रेरित करे, उत्साहित न कर सके, उसके जीवन जो है निष्फल हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चौथा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। किस पर दीवानी है, भारत देश पर, भारत के ज्ञान और संपदा पर पूरे विश्व के ज्ञानी भी मरते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। ठीक है, क्या बताए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, तलवार भी है, तोपें भी हैं। तो ये है इसके अर्थ। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए इसका उत्तर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब आप इसके उत्तर सामने सामने में लिख सकते हो, जैसे जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो आप यहाँ पर इसके उत्तर को इस तरीके से सामने सामने हमने इसके उत्तर को लिख दिया है, तो आप ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके सामने उत्तर लिखें, या फिर आप उस तरीके से एरो बना के लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कविता से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। मतलब आप कविता को पढ़कर उसके अर्थ आपको क्या समझ में आए, जो आपको अध्यापक ने पढ़ाया है, फिर आपको अपने विचार अपने शब्दों में कक्षा में क्या करना है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। मतलब यहाँ पर बताया था, निश्चित रूप से हम सभी को पता है कि जिस प्रकार जब दीपक जलता है तो उसके आसपास जो पतंगा है उसे पता है कि उसकी मृत्यु है, फिर भी वो परवानों की तरह उसके आसपास घूमता रहता है। उसी प्रकार निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन जाएगी, लेकिन अगर वह हमारे देश पर हम बलिदान हो जाएं या देश के काम आ सके हमारी कुर्बानी, तो इससे अच्छा कोई और अर्थ नहीं हो सकता। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि इन पंक्तियों में जीवन की नश्वरता को दर्शाया गया है। नश्वरता का मतलब हम शाश्वत नहीं है, नश्वर जो एक दिन मिटना है, शाश्वत जो परमानेंट रहता है। तो हम परमानेंट नहीं, यहाँ पर हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। कवि कहना चाहता है कि जीवन का अंत निश्चित है, जैसे परवाना दीपक की लौ में जलने को तैयार रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य तय करके त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए अपने देश के लिए। तो ये इसका अर्थ है। अगले प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे लिए, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सब कुछ है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तोपें हैं, तलवार हैं, अगर उसके बाद भी हम अपने देश के प्रति अपने हृदय में प्रेम को नहीं जगा पाए तो वो बेकार है हृदय। इन पंक्ति में आत्मबल और देश प्रेम की भावना प्रकट की गई है। कवि का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। देश की रक्षा और उन्नति के लिए साहस, शक्ति और समर्पण होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, क्या मतलब है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें देश के प्रति भावनाएं नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर जिसके हृदय में वह ऐसी भावनाएं नहीं उमड़ती हैं तो वो हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। व्याख्या देखेंगे, इसमें भावनाओं को देशभक्ति के महत्व को दर्शाया, भावनाओं और देशभक्ति के महत्व को बताया गया है। अगर किसी के हृदय में भावनाएं नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है, तो व्यक्ति मानवीय संवेदना से शून्य है। मतलब उसमें संवेदनाएं है ही नहीं, संवेदनहीन है। ऐसे हृदय को कभी पत्थर के समान मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए कि इनके क्या उत्तर हो सकते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है, कि हम हैं इसके राजा रानी, जो पंक्ति है राजा रानी क्यों कहा गया है, किसे कहा गया है। उत्तर देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस पंक्ति में जो है
इस पंक्ति में भारतीय नागरिकों को राजा रानी कहा गया है। इसका कारण यह है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता से जीने का अधिकार रखता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, इसीलिए उन्हें राजा रानी की उपाधि दी गई है। जिस प्रकार एक राज्य में राजा सर्वोपरि होता है हर डिसीजन को लेने के लिए, उसी प्रकार से लोकतंत्र जनता जनार्दन है ना। बोलते ना कि जनता ही अपने नेता को चुनती है, तो जनता ही सब कुछ है। अगला प्रश्न है हमारा, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उससे क्यों नहीं हो पाता, उसका क्यों नहीं हो पाता है? आपको बताना है यहाँ पर कि संसार के संग चलना है। अगर हम संसार के साथ ना चलें, कहते हैं समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार हमें भी परिवर्तनशील हो जाना, परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताना है कि संसार के संग चलने का अर्थ क्या है? संसार के संग चलने का अर्थ है समाज और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जो व्यक्ति समाज से कटकर रहता है वह ना तो देश की उन्नति में भागीदार बन सकता है और ना ही वह समाज को अपनाता है, इसलिए संसार उसका हो ही नहीं पाता, वो अलग थलग रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस पर है नहीं पसीना जो पसीजा जो, क्या वह भू का भार नहीं? पंक्ति पर आप क्या समझते हो? इसका अर्थ बताना है। इसका उत्तर देखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति देश के लिए परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, जिसमें पसीना पसीजता नहीं है, वह धरती पर बोझ के समान है। उसका जीवन व्यर्थ है। कार्य और सेवा के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया कि कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें आई? देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से सच्चा प्रेम करना, देश की सेवा करना, उसकी रक्षा करना, कठिन समय में उसके बलिदान देने को तत्पर रहना और उसके विकास में हर संभव योगदान देना। अलग अलग प्रकार से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो जो अपने जैसे सफाई है, सुरक्षा है, नियम है, ये सारे देश सेवा में ही आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। इसमें और कौन कौन सी, एक तो राष्ट्र प्रेम हो गया, और कौन कौन सी विशेषताएं, उनको आपको खोज को लिखना है। इस कविता की अन्य विशेषताएं क्या है? यह देशभक्ति से ओतप्रोत है, यह त्याग, बलिदान और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। इसमें भावात्मक रूप से उत्साह का मेल है, भावनाएं भी हैं और उत्साह भी है। यह कविता युवाओं को जागरूक और प्रेरित करती है। भाषा सरल, प्रभावशाली और उत्साहवर्धक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर दिया है कि जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजानों की बात कही गई है। तो किस प्रकार के खजानों की बात कही गई है यहाँ पर देखेंगे हम। इस पंक्ति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्ञान की संपदा जैसे खजानों की बात कही गई है। यह खजाने हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हैं। मूल्य, परंपराएं, शौर्य गाथाएं, कला, साहित्य, शिल्प, विज्ञान आदि हो सकते हैं जिन्हें जानना और सजोना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? इस पंक्ति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्ञान की संपदा जैसी खजानों की बात कही गई है। अगला प्रश्न दिया गया, जिसकी मिट्टी में सौंधेपन की औ बड़े हुए, इनके लिए क्यों कहा गया है? ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? तो देखेंगे इसका उत्तर कि यह देश की मिट्टी के लिए कही गई है। ठीक है, सौंधापन जो है मिट्टी में खुशबू के लिए बोला जाता है। यहाँ सौंधेपन उस मिट्टी और खुशबू को, अपनत्व को दर्शाता है और बड़े होकर उस मिट्टी को स्नेहपूर्वक और सम्मान से पुकारा गया है, जैसे कोई अपने घर को या अपनी माँ को पुकारता है। ठीक है, अपनेपन का जो भाव है, भारत की जो सौंधी मिट्टी है, ठीक है, वही बताया गया यहाँ पर कि किस प्रकार हमें अपनी मातृभूमि, अपनी धरती माता के लिए जो है एक गर्व होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। वह हृदय नहीं है, क्या बताया गया? वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो उत्तर देखेंगे इसका। यहाँ पत्थर शब्द भाव शून्यता का, यानी कि संवेदनहीनता और देश प्रेम के अभाव को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया गया है कि जिसके हृदय में भाव शून्य है ही नहीं, संवेदनहीन है, देश प्रेम का अभाव है, ऐसा व्यक्ति पत्थर के समान उसका हृदय है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वो भावनाओं से रहित है, संवेदनहीन है, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय जो है पत्थर के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कल्पना कीजिए कि पत्थर यानी अपनी कहानी सुना रहा हो। कल्पना कीजिए कि पत्थर अपनी कहानी सुना रहा है
वह अपने आप से क्या क्या बातें करेगा और आप उस पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए पत्थर आपके बीच संवाद हो रहा है, इसको हम संवाद कहेंगे कि एक पत्थर है और एक आप हैं, तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होगी उसको बताना है। जैसे पत्थर क्या कहेगा, मैं नदी में था तो एक धारा मुझे बहा कर ले जाती है, साथ के साथ समय के साथ मैं किनारे पर आ जाता हूँ और अब लोग मुझसे इमारतें बनाते हैं, कभी कभी मंदिर बनाते हैं, कभी किले बनाते हैं, मेरे ऊपर इतिहास लिखा गया, चित्र उकेरे गए, मैं समय का साक्षी हूँ। अब आप उसके इस जो अपने बारे में बता रहा है उसको सुनकर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा देखेंगे कि तुम हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक हो। ठीक है, तुम हमारे इतिहास संस्कृति के रक्षक हो, तुम्हारी परतों में अतीत की कहानियाँ छिपी हुई हैं, हम तुम्हें सहेज कर रखेंगे और तुम्हारी गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, देश प्रेम की भावना न केवल सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से जुड़ी है। देश प्रेम का मतलब नहीं है कि हम केवल युद्ध कर रहे हैं, अपने बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा देश के प्रत्येक वस्तु को, ऐतिहासिक वस्तु को, सांस्कृतिक वस्तु को, हर एक चीज़ की धरोहर को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित रख सकें, आने वाली पीढ़ी जान सके। ठीक है, तो वह भी एक देश प्रेम ही है, देश की सेवा है। अनुमान करके बताइए, जैसे किले हैं, चित्र हैं, लोक गाथाएँ हैं, मान लीजिए आज कथक है, भरतनाट्यम है, कुछ भी इस तरीके की जो लोक परंपराएं हैं, ये भी हमारी एक देश सेवा में आती। इनको हम खत्म कर दें, दूसरे देश की संस्कृति को अपना लें, तो आने वाली पीढ़ी कैसे जान पाएगी कि हमारे देश की संस्कृति है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे, किले, चित्र, लोक गाथाएँ, ऐतिहासिक वस्तुएं हमारी संस्कृति और गौरव इतिहास मतलब गौरवशाली इतिहास की पहचान है। इनका संरक्षण करना जरूरी है ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी अपने अतीत को जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। जैसे आज हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, ठीक है, ये बाजीराव की बात करते हैं, तो ये लोग जो महापुरुष थे जिन्होंने, हमारे मंगल पांडे की बात करते हैं, देश को आज़ाद कराया। अगर हमारे इतिहास से इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनकी वीर गाथाओं को ख़त्म कर दिया, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की जो है बलि दे दी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक देश सेवा ही है। धन्यवाद। आगे के अभ्यास प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे।